को इनकम देखने की है। व्हाट इज इनकम? इनकम इज द इनफ्लो ऑफ पैसा, ठीक है। व्हाट इज नॉट हैपनिंग विद मी, मेरा एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर होता जा रहा है, ठीक है। इट इज आउटफ्लो, इट इज इनफ्लो, ठीक है। अब किसी भी जहाँ पे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैसा कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। वो पैसा दैट इज शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग और नॉन रिकरिंग? नॉट रिकरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या 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 बोलो बोलो, जल्दी बोलो, एडिटिंग में से काटना पड़ता है ये मेरे को फिर। सौजन्य क्या? हाँ तो बोला करो ना यार। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग, पहला क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कोई भी छोटा अमाउंट दैट इज टेकन बाय एनी ब्रांड फॉर दी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल तुमने अमेजोन का सब्सक्रिप्शन लिया फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, दैट इज नॉट फॉर होल लाइफ, ठीक है। उस केस में आपको एक छोटा छोटा पैसा ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलता है, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के नीचे 3 ईयर दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, है ना। बट हमने तो पढ़ा था इनकम में कि इनकम इज फॉर 1 ईयर, पर इसमें 3 जगह क्यों देख रखा है? इसमें 3 जगह इसीलिए दे रखा है क्योंकि पेमेंट और रिसीट में 3 जगह दे रखा होता है, तो बस हम एंट्री मारने के लिए इसको लेते हैं, बट वी विल कंसीडर ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वो ठीक है, वो तो इसी का है। रेंट। अब तुम एक चीज देख रहे हो, रेंट के आगे रिसीट लगा हुआ है। रिसीट का मतलब पैसा आया, पैसा आया, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड अ रिकरिंग पैसा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता, जैसे ये बगल में ही एनजीओ चलेगा, तो थोड़े टाइम में चलाऊंगा भी मैं, उस केस में मैं बहुत छोटा अमाउंट लूँ बच्चों से, अभी भी खैर छोटा ही अमाउंट लेता हूँ, तो छोटा अमाउंट लूँ मैं बच्चों से, और वो फीस क्या रेगुलर आती है, हर महीना हर महीना हर महीना हर महीना, तो वो क्या है, इनकम में आएगा या वो आएगा असेट में, लायबिलिटी में? बताओ। इनकम में आएगा ना, लायबिलिटी में तो नहीं आएगा ना। ये इसका पैरेलल लायबिलिटी ही चलता है ना, इसका पैरेलल असेट ही चलता है, इतना तो क्लियर है ना अपने को। इन केस भूल जाओ, पेपर में दिमाग ना चले, ऐसा हो जाता है, पेपर में दिमाग चलना बंद कर देता है, कॉन्सेप्ट लगने बंद हो जाते हैं, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, मत कर फंस जाएगा, याद करना है अपने को, ठीक है। अब इससे क्या याद करेंगे अपन? इस साइड क्या आता है? इस साइड क्या आता है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी। इस साइड अपने को कुछ याद ही नहीं रखना। असेट में हमें, असेट लायबिलिटी में हमें पता है कि हमेशा हम किसकी बात करते हैं, बड़े पैसे की, दैट इज बिग अमाउंट, बिग अमाउंट, और दिस इज फॉर छोटा अमाउंट, ठीक है। और ये रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा? नॉन रिकरिंग ना, बस ये याद रखने का है ना। फॉर एग्जाम्पल भूल जाओ कि पोस्टिंग जो पैसा आ रहा है उसकी किधर होगी, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस बना लेना का है। इनकम हमेशा लायबिलिटी में आएगा, एक्सपेंडिचर हमेशा किस में आएगा? असेट में,
ठीक है, बोल दो सर ये पहले ही बता देते, काम का कॉन्सेप्ट समझा। इंटरेस्ट किसी जगह का, फॉर एग्जांपल तुमने एफडी कराई, एफडी में क्या होता है, एफडी में जो पैसा होता है वो वापस आता रहता है। कैसे पैसा वापस आता है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब भी हम लिखेंगे, इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया है, ठीक है, उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल तुम केबीसी गए, कौन बनेगा करोड़पति, जीत के आ गए 5 करोड़ रुपए, ठीक है, मजे हो गए। फिर जिंदगी में कुछ नहीं करना है, उसको लेके आना है बैंक में डाल देने का है। एफडी बैंक देता है 7%, 7%, ठीक है, 7% पर एनम। पर एनम क्या होता है सौजन्या? नाम बदल लिया तुमने? हाँ, क्या होता है, भूल गई? वेरी गुड। ईयर यार, देखो एनम की स्पेलिंग एनुअल जैसी लगती है, लगती है ना। और एनुअल फेस्ट साल में कितनी बार होता है स्कूल में? एक बार। तो साल की बात की मैंने, ऐसा नहीं कहा कि 6 महीने में एक बार होता है ना, साल में एक बार होता है। दैट मीन्स एनम इज नथिंग बट एनुअल। तो एनम वैनम याद मत करना, एनम एनुअल करके याद कर लेना, ठीक है। 7% एनम के हिसाब से आ रहा है, तुम लोग जीत गए 5 करोड़। 5, 6, 7, ठीक है। इसका 7% कितना होगा? बहुत इजीली अपन निकाल लेते हैं। 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो घट गए, 7 5 या 35, 1 2 1 2 3, कितना हुआ? 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 35 लाख रुपए। इसका मतलब है कुछ नहीं तो महीने के टैक्स वैक्स काट के तुम्हें मिल जाएंगे 12, 24, 36, अराउंड 2 लाख रुपए, 2,20,000। क्या करना है फिर ज़िंदगी में? कुछ नहीं करना, मज़े करने हैं फिर। तो ये होता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि तुमने बैंक को बोला कि मेरे 5 करोड़ संभाल के रखो और मेरे को थोड़ा 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 पैसा ऐसे देते हो, तो बैंक तुम्हारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी, वो भी पैसा कमाती रहेगी और तुम्हें भी पैसा देती रहेगी। दैट मीन्स ये है रिकरिंग अमाउंट। छोटा अमाउंट है ना, क्योंकि 5 करोड़ और कहाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है 5 करोड़ के सामने। तो एक छोटा अमाउंट फॉर अ रेगुलर बेसिस, इसलिए ये आता है इनकम में। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीट। डिविडेंड, डिविडेंड अपन ने पढ़ा था। डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक मार्केट से सीखा था हमने। तुम्हारे पास किसी के स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो कंपनी तुम्हें एक रॉयल्टी प्रोवाइड करती है। रॉयल्टी खैर अलग टर्म में आता है, बट अभी समझाने के लिए बता देता हूँ। कंपनी तुम्हें एक पैसा, छोटा पैसा देती है हर 6 महीना या साल में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। वो आपको छोटा छोटा पैसा देती है, बस इसीलिए क्योंकि आप उसके मेंबर हो। जैसे कंपनी बोनस देती है ना, तो बोनस क्यों देती है कंपनी? कि आपने उसको पूरे साल भर सर्व किया, या आप उसको साल भर से सर्व करते हुए आ रहे हो, या 5 साल हो गए तो आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा पूरा बोनस यहीं चला गया, तो बोनस क्या होता है? वो पैसा जो तुम्हें साल भर में मिलता है। या फिर डिविडेंड क्या होता है कि तुमने किसी का भी स्टॉक लिया, ये मेनली शेयर मार्केट में यूज़ होता है। तुमने किसी का भी शेयर लिया, उस शेयर ने तुम्हें 16 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये ऐसे करके डिविडेंड दे दिया पर शेयर। तो डिविडेंड भी छोटा अमाउंट होता है और ऑन अ रेगुलर बेसिस आता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब देखो, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, बट ये जर्नल लिखा हुआ है। हाँ भाई, जर्नल और स्पेसिफिक, मुझे पता है तुम लोग भूल गए हो। क्या होता है जर्नल? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। छोटे मोटे से याद ही नहीं रखना था जर्नल को। जर्नल और स्पेसिफिक,
एग्जाम्पल तो दिया था। अपन के पास दो ही तो पैरामीटर हैं, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एक रिकरिंग नॉन रिकरिंग। अब मुझे बताओ जर्नल इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग? हाँ हाँ बोलो बोलो। जर्नल इज रिकरिंग। रिकरिंग क्यों होगा? गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है जर्नली। जर्नली का मतलब गवर्नमेंट ग्रांट देती ही रहती है, पैसा फालतू है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट ही दे रही है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। बट अगर गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक टास्क आपसे कराना है तो दैट इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग होता गवर्नमेंट ग्रांट तो किस में आता? हाँ, यहां पे हमने क्या देखा था? लायबिलिटी नॉन रिकरिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो हमेशा अगर जर्नल इनकम होगा यहां पर तो क्या रहेगा? जर्नल इनकम रिकरिंग। ये किस में आएगा? अरे माता, इनकम की ही बात हो रही है, एक्सपेंडिचर पे है ही नहीं हम। अरे अरे इनकम में आएगा ये। इनकम बोले तो इनफ्लो हो रहा है पैसे का, पैसा इनफ्लो दैट इज फॉर रिकरिंग इनकम, पैसा इनफ्लो फॉर नॉन रिकरिंग। अब तो बता दो यार। आ रही है पैसा, पैसा आ रहा है, भरना नहीं, आ रहा है, आ रहा है तो लायबिलिटी पक्का ना। इन केस वैसे तो जनरल स्पेसिफिक उसमें यूज नहीं होता, बट अगर हम कर दें तब भी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो तुम, यानी कि आउटफ्लो ऑफ पैसा हो रहा है एंड दैट इज फॉर जर्नल पर्पस, दैट इज जर्नल पर्पस, तो किस में आएगा वो? एक्सपेंडिचर में। और इसमें स्पेसिफिक होगा तो नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स एसेट, करेक्ट, ठीक है। इसलिए ये गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंडिचर उसमें आया इनकम में। अगर ये स्पेसिफिक होता तो फिर ये आता लायबिलिटी में। यहाँ गलती मत करके आना, यहीं गलती होती है इसमें, ठीक है। जर्नल स्पेसिफिक बहुत ध्यान से करने का है अपने को। ग्राउंड रेंट, ओके। ग्राउंड रेंट, रेंट लग रहा है, किसी पे भी लगे, अपने को मतलब ही नहीं है। रेंट से पैसा मिलता है ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचने का है। रेंट का ये नहीं सोचना है कि हम रेंट पे रह रहे हैं तो हम पैसा देते हैं तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर में आएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें एज अ ऑर्गेनाइजेशन सोचना है, जैसे लास्ट चैप्टर में अपन एज अ बिजनेस फर्म सोच रहे थे अपने आप को, ठीक है। तो रेंट मीन्स दिस कम्स अंडर शॉर्ट टर्म, इसका मतलब ये आ जाएगा इनकम में, कैसा भी रेंट हो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, सैलरी रिसीट। अब देखो सैलरी है, सिर्फ अगर सैलरी लिख रहा हूँ मैं तो किस में आएगा? सिर्फ सैलरी लिख रहा हूँ तो किस में आएगा? सैलरी के आगे अभी तो मैं रिसीट जोड़ रहा हूँ, इसमें मैंने रिसीट नहीं जोड़ा है, रिसीट डिस्क्रिशनरी है, मैंने नहीं जोड़ना है अभी नहीं जोड़ा है मैंने। अभी नहीं जोड़ा है मैंने, सिर्फ सैलरी सैलरी होता, बुक में ना देखो, वैसे ही बता दो। सैलरी अगर होता तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पे करना पड़ता ना। तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं बच्चों से बहुत छोटा छोटा पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। बट इफ़ आई एम हायरिंग सम टीचर आई नीड टू पे देम सैलरी। वो तो नहीं बोलेंगे ना, वो कहेंगे सर आपको धर्म करना है करो, आपको जो भी करना है आप करो, मेरे को मेरी सैलरी से मतलब है। उसकी भी बात गलत नहीं है, सैलरी से तो मतलब होना ही चाहिए भाई, काम उसी से चल रहा है, घर वही लेके जानी है। तो उसने कहा कि भाई रेंट
पर जो इनकम आ रही है, नहीं नहीं रेंट तो हो गया ना अपना। हाँ, तो अगर सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है दैट मीन्स यू हैव टू पे दी सैलरी, और सैलरी आप रिकरिंग बेसिस पे देते हो, दैट मीन्स इट कम्स अंडर सैलरी। अरे यार, सैलरी एसेट लायबिलिटी में तो कैसे भी नहीं आ सकती। इनकम एक्सपेंडिचर बताओ, एक्सपेंडिचर में आएगी ना, सिर्फ सैलरी सैलरी होगा, बट सैलरी रिसीट है, इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल रही है, और सैलरी का मतलब ही ये है कि सैलरी ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मिलेगी, ठीक है, ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और इन छोटा छोटा अमाउंट, तो फिर ये आ जाएगा तुम्हारा इनकम में, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है दैट मीन्स वो आएगा किस में, एक्सपेंडिचर में, बट अगर रिसीट लिखा हुआ है तो अपने को दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा इनकम में डाल देने का है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, क्या, एंट्रेंस रिसीट, ओके। जब भी अपन ना, हाँ ठीक है, अरे रुको ना, एंट्रेंस रिसीट, एंट्रेंस रिसीट रेवेन्यू, कोई बात नहीं, रेवेन्यू भी देख लेंगे। देखो, एंट्रेंस रिसीट रेवेन्यू, ओके। इसको ऐसे समझो, अभी तुम लोग 12th पास कर जाओगे, उसके बाद अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म भरेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, कि क्या कोर्स करना है, कौन सा कोर्स करना है, आगे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ठीक है। अब तुमने वो कोर्स करना है तो तुम्हें कोई फीस लगेगी, एग्ज़ाम फ्री तो होता नहीं है। फॉर एग्जांपल जेई मेंस का जब मैंने भी दिया था तो 1000 रुपये का फॉर्म था, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वो बोलेगा कि एंट्रेंस फॉर्म भरो, फिर इसके साथ ये डिमांड ड्राफ्ट लगा के लाओ। अब वो बताओ कि एंट्रेंस फीस सोचना ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, हम लोगों को सोचना है ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब ये मत सोचना कि सर मैं जब एडमिशन लेती हूँ तो मैं तो सिर्फ एक बार एडमिशन या एंट्रेंस फीस देती हूँ। ऑन अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आपके पास क्लाइंट आते रहेंगे और वो एंट्रेंस फीस देते रहेंगे। अगर आप ऐसी कोई स्कीम डाल दो, जैसे मैंने ये क्लास खोली, मैंने ये स्कीम डाल दी कि भाई अब क्या होगा कि मेरे पास 50 बच्चे हो जाएंगे तो मेरा पूरा खर्चा वर्चा निकल जाएगा बढ़िया, उसके बाद जो भी बच्चा आएगा उससे मैं फ़ीस ही नहीं लूँगा, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो सारे बच्चों से मैंने ली एंट्रेंस फीस वगैरह, बट उसके बाद जो बच्चा है उनसे फ़ीस ही नहीं ले रहा मैं, ठीक है। उस केस में वो जो मैंने अमाउंट लिया था वो किस में आता, वो इसमें आ जाता ना तुम्हारा लायबिलिटी में, क्योंकि मैंने एक बड़ा पैसा उठा लिया है ऑलरेडी मार्केट से, अब मैं नहीं उठाऊंगा। बट एंट्रेंस फीस ऑन अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आती रहेगी क्योंकि मेरे मेंबर बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज रिकरिंग पैसा ना, रिकरिंग अमाउंट, इसीलिए ये इनकम में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन फीस, सेम इज़ फॉर एडमिशन फीस। अब तुम्हें ये नहीं करना है कि सर मैं तो एडमिशन सिर्फ एक बार लेती हूँ, एडमिशन फ़ीस मेरी एक बार ही लगेगी। ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तुम्हारे पास एडमिशन होते ही रहेंगे, ठीक है, और तुम एडमिशन लेते रहोगे तो क्या होगा, पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा तो रिकरिंग अमाउंट हो जाएगा, रिकरिंग अमाउंट हो जाएगा तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, इनकम में। हाँ नेक्स्ट, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन जनरल देखा। अब देखो बाय डोनेशन, अब बाय डोनेशन का मतलब है कि तुम्हें कोई डोनेशन मिल गई। जितने भी ये एनजीओ वगैरह होते हैं ना, ये डोनेशन कैंपेन लगा के रखते हैं, और इनका एक सेट लोग होते हैं, सेट लोग बोले तो इन लोगों ने 4-5 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन ये वो पकड़ रखे होते हैं। जैसे बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन किसका, सलमान खान का एनजीओ का वो है, जहाँ वो ऑन अ रेगुलर बेसिस पैसे देता ही है। उसने कर रखा है कि मैं इतने करोड़ रुपए इस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा ही, ठीक है सौजन्या, हाँ, तो उतने पैसे वो देगा, तो दैट कम्स अंडर जर्नल, कि वो भाई देता ही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट देता ही है ऑन अ रेगुलर बेसिस।
वो हो गया जर्नल एक्सपेंस, ठीक है। बट अगर कोई वो आपदा आ गई, फॉर एग्जांपल, आनी नहीं चाहिए पर आ गई आपदा, बोले तो एक्सट्रीम कंडीशन आ गई जहाँ पे उस एनजीओ को बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो ऑनलाइन तुम देखते रहते होगे ना कि इंस्टाग्राम पे भी चलता रहता है कि इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को इतना फंड चाहिए, ये कर रहा है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को ये फंड चाहिए। तो कुछ तो स्टार्टअप भी बन गए जो मीडिएटर हैं बिटवीन जनता एंड दैट एनजीओ, जो सारा पैसा कलेक्ट करके उसको देते हैं और अपनी कमीशन फीस ले लेते हैं, है ना। तो वो अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन आ रही है, स्पेसिफिक का मतलब ये नॉन रिकरिंग ना, जर्नल और स्पेसिफिक में नॉन रिकरिंग ही देखना भाई, नॉन रिकरिंग पैसा है स्पेसिफिक, इसीलिए अगर बाय डोनेशन नॉन स्पेसिफिक लिखा होता तो किस में आता, तो किस में आता, हाँ लायबिलिटी में आता। अरे यार स्पेसिफिक लिखा होता नॉन रिकरिंग लायबिलिटी। हाँ नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इंटरेस्ट, वो असेट, असेट को बेच सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बेच सकते, बेच सकते कैसे क्या? कोई बिजनेस खोला, बिजनेस के लिए गाड़ी ली, गाड़ी अब छोटी पड़ रही है, अब मेरे को ट्रक चाहिए, गाड़ी निकाल दी, ट्रक खरीद लिया, असेट बेच दिया, ठीक है। अब देखो असेट जो मैंने बेचा तो मेरे को कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल गाड़ी में तो डेप्रिसिएट होती है वैल्यू, कोई लैंड समझ लो, कोई लैंड था मेरे पास जो मैंने 2010 में ख़रीदा था किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसको अच्छे दाम मिल रहे थे तो उसने बेच दिया, उसने एक सेट प्रॉफिट पे बेच दिया उसे, तो वो उसकी एक इनकम हो गई, ठीक है। अब इस पे ये मत बोलना कि ये तो नॉन रिकरिंग है, बोल सकते हो कि प्रॉफिट तो एक ही बार होगा बेचने के समय, हाँ। बट अब इसमें हम एक लॉजिक लगाएंगे, छोटा अमाउंट और बड़े अमाउंट वाला। क्या? तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी, तुमने 12 करोड़ में बेच दी, ठीक है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना? 2 करोड़। इस असेट को लेने के लिए इन्वेस्टर्स का पैसा गया होगा जो तुम्हें लायबिलिटी में उन्हें रीपे करना है इन दी फॉर्म ऑफ सर्विसेज, तो 10 करोड़ तो सीधा सीधा चला गया उसी में, है ना, क्योंकि 10 करोड़ का पैसा मेरे पास था, 10 करोड़ का पैसा मैंने ले लिया, बट ये छोटा सा अमाउंट रह गया, है ना, तो दिस छोटा सा अमाउंट कम अंडर योर इनकम, ठीक है, इसीलिए ये छोटा अमाउंट है, इसीलिए ये लायबिलिटी में नहीं जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि लायबिलिटी को तुम्हें रीपे करना होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक तो ये छोटा अमाउंट है प्लस यहाँ इनकम है या लायबिलिटी, या तो ये इनकम में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा। लायबिलिटी में क्या पैसा आता है? जो तुम्हें रीपे करना होता है। प्रॉफिट रीपे करना होगा क्या? नहीं। 10 करोड़ तुम्हें रीपे करना हो सकता है क्योंकि वो तुम्हारा कैपिटल अमाउंट है, बट ये जो आ गई 2 करोड़ की रेवेन्यू तुम्हारा, इसको तुम्हें कहीं रीपे नहीं करना। जब तुम्हें रीपे ही नहीं करना, दैट मीन्स इट इज़ योर इनकम, मजे करो। हाँ नेक्स्ट, थोड़ा सा तेज बोल दो। ओके, इतना बड़ा? अच्छा लास्ट ये है, अच्छा बस बाय डेफिसिट था, ब्रैकेट में था, मैं वही सोच रहा हूँ यार इतना बड़ा कहाँ से आ गया।
अच्छा, ये इनकम है क्या? वेरी गुड सौजन्य, क्या है फिर ये? हाँ अनन्या, क्या है ये? जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बस मेरे पढ़ाने लिखाने का यही फ़ायदा हो रहा है। बताओ। बताओ बताओ। पीएनएल को लास्ट में हमें बैलेंस आउट करना होता है ना? पक्का ना? एक दो दिन रुक जाओ बस, बेंच आ जाएंगी, फिर आराम से बैठोगे तुम। वो क्या करना है अपने को? बैलेंस आउट। बैलेंस आउट बोले तो यहाँ पे क्या आया? इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम। इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। ये ज़्यादा है, ये कम है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, क्या कहते हैं इसको हम? सरप्लस। Not a good condition, but every businessman or organization has to bear this. इसमें ही मैं हूँ, डेफिसिट। डेफिसिट, ठीक है। अब देखो, इन द केस ऑफ सरप्लस यू हैव मोर इनकम, ठीक है। मोर इनकम का मतलब है ये जो डब्बा है मेरा, इसका समेशन ज़्यादा है, ठीक है। उस केस में यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बाय सरप्लस, ठीक है। इन सेकेंड कंडीशन, व्हेन यू हैव एक्सपेंडिचर ज़्यादा, यहाँ कुछ प्लस करना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, बाय डेफिसिट। इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि बाय डेफिसिट व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। उधर क्या लिखा जाएगा सरप्लस में? व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। समझ ला ना?